अंदलीब साहिबा, आप अपना कमेंट कीजिएगा इसके ऊपर। अब इलेक्शन कमीशन के साथ आपकी हुकूमत के जो मामला चल रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, इस किस्म की भी बातें की गई। बड़ा इख्तलाफ आप लोगों के दरमियान रहा जब उनकी तरफ से इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ईवी और फवाद चौधरी साहब ने तो माफ़ी भी मांग ली इलेक्शन कमीशन से, उनको अपोजिशन का अलाकार कहने पर। लेकिन अब आप लोग ईवीएम के मामले के ऊपर उनको पाबंद कैसे कर सकते हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन जो एक आज़ाद इदारा है उसको दबाव में लाने के मुतरादिफ है। कैसे होंगे शफाफ इंतखाबात? देखिए, एक कानून होता है और एक आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त जितने इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन कमीशन को एक पार्टी या दूसरी पार्टी ने जरूर पुनना है। मतलब इलेक्शन कमीशन की 1970 के बाद, जैसे नवाज शरीफ कहते हैं कि आज तक कोई इंतखाब जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, यानी 3 दफा जब वो भी आए थे तो वो धांधली करके आए थे। तो अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो धांधली होती रहेगी। अब इस सिस्टम को चेंज तो करना है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने, और मेरे पास ये इनकी मैं लेके आई हूँ आज, ये अपनी थर्ड स्ट्रेटेजिक प्लान 2019-2023, ये इन्होंने खुद इसमें लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजिक पिलर नंबर 8 कि जी हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं 2021 दिसंबर तक उनकी टेस्टिंग करके हमने पूरे ही उसको खत्म कर लेनी है। और अगर इन्होंने नहीं की तो 2 बातें हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने अपने किया हुआ वादा खुद ही तोड़ दिया, और दूसरा इलेक्शन कमीशन के अंदर बिल्कुल एक बड़ी क्लियर लाइन है जो वो फॉलो कर रहे हैं। खुद लिख के अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में वो बाहर निकल गए हैं। और ये बेस्ड किस पे है? 2017 के इलेक्ट्रॉनिक जो रिफॉर्म्स हुए थे कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाई है। तो इलेक्शन कमीशन को तो काउंटेबल होना चाहिए कि खुद आप लिख के आप मुकर गए हैं। अब लॉ आ गया, लॉ भी तोड़ेंगे तो आप कानून तोड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन कानून तो फॉलो कर सकता है। अदलीब साहिबा, पहली बात तो आईनी मामले के ऊपर हम एक आईनी का मामले के ऊपर तो मैं कह रही हूँ, मैं एक और सवाल आपसे कर लूँ, आप अपने जवाब में शामिल कीजिएगा। सवाल तो फिर भी शफाफियत पे उठते रहेंगे कि जब आप पहले ही कह देंगे कि जो 80 हल्के हैं उनका जो ओवरसीज का वोट होगा वो बड़ा फायदेमंद साबित होगा हमारे लिए, तो इस पे तो सवालात वैसे ही शफाफियत के ऊपर उठेंगे। फिर ईवीएम और आरटीएस के मामले के ऊपर भी ऑपोजिशन की बातें हैं। आपने बेशक कानून पास कर दिया, लेकिन मामला इलेक्शन का है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका तो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन मुझे भी उतना ही मौका दें, क्योंकि जैसे ही मैं जवाब देना शुरू होती हूँ आप बीच में बोल पड़ती हैं। उनको आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, उसी तरह मुझे भी मौका दें। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ फेयर इक्वल चांस। जरूर। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ये पूरा जो है जिसको कहते हैं ना स्टेटस को माफिया, ये क्यों खिलाफ है? क्योंकि ये जो कहते थे, फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं जी धुंध आ गई, बंदे गायब हो गए, ये गायब हो गए, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नहीं हो सकता। वोट जाया नहीं कर सकते, इजाफी वोट नहीं दे सकते, वोट गायब नहीं कर सकते, वोटिंग के अमल को सुस्त नहीं कर सकते, प्री पोल रिगिंग तो होगी ना, फिर भी ठप्पे नहीं लग सकते फॉर्म 14 में, और 5 बजे रिजल्ट आ जाएगा। ये सारी ऑब्जेक्शंस जो हैं, ये सारी ऑपोजिशन पार्टीज इन पे ऑब्जेक्शंस करती हैं, जिसका हल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ये स्टेटस को है सारा कि इन्होंने ना तो खुद कोई सजेशन दी है और ना अपने 30 साल में कोई चेंज लाए हैं। मोहम्मद बिलाल साहब ने बात की इलेक्शन कमीशन के इदारे की सैंटिटी की। आप वो कहते हैं सवाल भी नहीं हो सकता फंड्स के हवाले से। आप वजाहत कर दें कि आप लोग ये कह रहे हैं कि फंड्स रोके भी जा सकते हैं या हर हाल ईवीएम के तहत अगला इंतखाब करवाना होगा? आई थिंक कानून तो बन गया है और उसके तहत ईवीएम का करवाना पड़ेगा। मैं तो आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि ये तो उन्होंने खुद 2019 में अपना लिखा हुआ है प्लान, तो वो अपने प्लान पे पीछे हट गए हैं। उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स नहीं पूरी की। दिसंबर तक ये लिखा हुआ है कि इन्होंने सारी वहाँ टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर लेनी थी। तो 3 साल अगर इन्होंने नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, तो ये कसूर किसका है? ये कसूर तो इलेक्शन कमीशन का है। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।